हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इससे पहले भी एक बार हमने आपको दिखाया था कि एक अशोक कुमार ड्रीम 11 से करोड़पति बने थे। उसके बाद बहुत सारी सवालात आप लोगों ने किया था। अभी जो मैं खड़ा हूँ फिर से मधुबनी जिले में ही खड़ा हूँ और ये छौड़ाही गाँव है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ फिलहाल। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही गरीब आदमी थे जिनके घर में पता चला है कि इनको जो है ड्रीम 11 से फिर से 1 करोड़पति बने थे। 70 लाख रुपया आ भी गया था, लेकिन फिर से इनके साथ क्या हुआ कि जैसे ही राजा बने फिर रंक बन गए। क्या हुआ है सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हुए मैं बहुत ही सुदूर रास्ते से होते हुए आया, लेकिन नीतीश कुमार जी का बहुत शुक्रिया कहूँगा कि रास्ता बहुत बढ़िया चारों तरफ मिला है। यहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी बस्ती है, 5000 से बड़ी बस्ती है। आप देख सकते हैं बहुत ही गरीब आदमी थे, कैसे लोग कैसे लूट लेते हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाएंगे इनके साथ ये मामला हुआ है। चलिए फिर मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिनको कि ड्रीम 11 में करोड़पति बने थे, लेकिन फिर इनके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि पूरे गांव और इस इलाके में लोग गमगीन हो गए हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। बहुत ही गरीब आदमी, आप देख सकते हैं झोपड़ी में रह रहे थे और बाहर कहीं रहे थे। पूरी बात क्या है आइए हम आपको मिलवाते हैं और आपको दिखवाते हैं। उम्मीद है कि प्रशासन अगर मेहनत करेगी तो उनको पैसा लौट आएगा। लेकिन पहले जानिए ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे क्या है, पूरी बात हम करेंगे तफ्तीश से। क्या नाम हो गया सर आपका? मोहम्मद जियाउद्दीन। कहाँ रहते थे आप? चेन्नई में। चेन्नई में रहते थे जी। तो कैसे क्या हुआ बताइए सारी बात की। कैसे आपने लगाया, कैसे पैसा है, फिर क्या हुआ आपके साथ? जब मैं ये गेम लगाया ड्रीम 11, टाटा IPL होता है जी उस समय मैं छः टीम लगाया था। 6 टीम में लगाया था 234 रुपया। 6 टीम में 4 टीम मेरा कामयाब हो गया, बाकी 2 टीम बोगस हो गया। एक टीम में मुझे नंबर 1 लाया, 1 करोड़ इनाम दिया। उसके 10 मिनट के बाद 30 लाख टैक्स काट के 70,318 रुपया मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ था। तो फिर मैं जुमा को रेस्ट किया। उधर शनिचर को जब फ्लाइट पकड़ने लगे तो मुझे एक अन्य नंबर से कॉल आया। कॉल आने के बाद हमसे बोला तुम OTP बताओ। मैं ड्रीम 11 कंपनी से बोल रहा हूँ। हम उसको बोले तुम ड्रीम 11 कंपनी से तुम नहीं बोल रहे हो, तुम फ्रॉड आदमी हो। तो बोला बाबू तुम बता दो, किसी में तुम्हारा भला है। तो हम बोले क्या, क्यों बताएंगे? तो बोला बताओ। मैं नंबर को उसका ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद फिर मैं कलकत्ता उतरा, तो फिर कलकत्ता में भी हमसे टॉर्चर करने लगा। उसको ये भी पता था कि वो फ्लैट से जा रहा। उसको हम जानते भी नहीं है, फिर उसका नंबर भी जानते हैं। तो ये फोन आया था, वो नंबर सब होगा आपके पास? जी मेरे पास दो नंबर। तो फिर कैसे आपने उसको नंबर दे दिया OTP? मैं डर के मारे दे दिया OTP नंबर उसको। अच्छा, डर के मारे दिया। ये कहाँ पे दिया आपने? ये चेन्नई में दे दिया उसको। फेस टू फेस या फिर मोबाइल के जरिए दिया। इतना डराया आपको जी कि आपने उनको नंबर दे दिया? दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं घर आया 30 तारीख को, तो बार बार फिर फ़ोन कर रहा था। तो नंबर को हम ब्लॉक कर दिया। तो बोला तुम नंबर बता दो। तो सोमवार को क्या हुआ, सोमवार को मेरे अकाउंट से पहले 1,90,000 कट गया था। उसके बाद 20 लाख कटा, उसके बाद फिर 40 लाख कटा। तब तक आप ब्लॉक नहीं करवाए? नहीं, कुछ नहीं हुआ था पहले। उसके बाद फिर हमको बोला, फ़ोन किया तो बोला तुम OTP नंबर फिर भी जा रहा है तुम्हारे मोबाइल पे, तो ये बता दो, तो तुम्हारा ये भी पैसा इसको अपने हैंड में कर लेंगे। उसका तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा ID भी ब्लॉक कर देंगे। तो हम बोला, फिर गाली गुप्ता दी उसको। तो बोला तुम्हारे लिए 8 लाख काफ़ी है, उसी के लायक हो तुम। बोले मादर चौथ ऐसी बोले। तो उसके बाद से फ़ोन करना बंद कर दिया। तो 4 तारीख को दिखाई जानने वाला है। तो बोला मेरा ID ब्लॉक कर दिया। जिस ID से मैं खेल रहा था ऐप से, वो ID लॉक कर दिया। उसके बाद 5 तारीख को मेरा नंबर भी जियो से एयरटेल पोर्ट करवा लिया। आपने करवाया? मैंने वही करवा लिया। अच्छा, आपका नंबर भी ले लिया वो? जी मेरा नंबर भी ले लिया वो, और ID भी ब्लॉक कर दिया? ID भी पूरा A to Z ब्लॉक कर दिया। तो ये नंबर कैसे आपका ले लिया? मुझे क्या मालूम। मतलब इतने बड़े साथी रह बैठे जी कि आपका नंबर तक ब्लॉक ले लिया वो? मैं फिर किसी डिटेल के पास गया नंबर लेने के लिए। तो बोला ये किसी मोहित नाम से नंबर है, गुड़गांव हरियाणा। अच्छा, तो फिर आपने केस वगैरह करा है? जी मैं किया। कहाँ पे केस किया? वही थाना में किया। जी। अभी तक जो है वो सेल में जाके नहीं किया है? इसका जो प्राइवेट सेल होता है, जो सरकारी, जो पटना वगैरह में? पटना नहीं गया। फिर उसके बाद मधुबनी गया, DS ऑफिस किया जी। उसके बाद बोला हम आगे के लिए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मदन सर भी एक पत्रकार है, वो भी आया था। तो बोला हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक मुजफ्फरपुर से आया था पत्रकार, उनसे बात हुई।
तो बोल रहे हम कोशिश कर रहे हैं, तुम टेंशन नहीं। अच्छा, वो लोग कर रहे हैं, कोशिश जी, में लगे हुए हैं। कर रहे कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कितना पैसा बच गया आपके पास? अभी कुछ पैसे नहीं, आईडी पूरा ब्लॉक कर दिया। उसमें था, वायलेट में था 8,09,785 रुपया था। ये 4 तारीख को पूरा A to Z ब्लॉक कर दिया। आईडी निकाल नहीं पाए थे आप उसको? नहीं, तो कुछ पैसे बचे नहीं आपके कुछ पास? नहीं। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। जी। एक- मैं कर्ज लेके आया था 20,000 का, 13,500 का फ्लाइट का टिकट था, उसका रास्ते का खर्चा था, मैक्सिमम 15,000 का मेरा रास्ते का खर्चा था। पूरी तरह से यहाँ बर्बाद हो गया आप। जी, जहाँ थे उससे भी आज पीछे हो गया। उससे भी पीछे हो गए। आप देख सकते हैं, जैसा कि ये बता रहे, कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 1 बहन। सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़ा ये स्वयं है। आप किस नंबर पे? दूसरा नंबर था। मिथिला भाई है। जी, कितने दिनों से रह रहे चिन्ह में? मुझे काफी 3 साल हो गए। 3 साल। क्या काम करते हैं आप? हैंड ग्लव्स दस्ताना दस्ताना। लेदर का। तो ये आपकी कंपनी है या फिर किसी के साथ मिलके, या फिर वहाँ मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते 400-450 रुपये रोज का हो जाता मजदूरी। हैं। उसी से काम चल रहा है। जी, उसी से गुजर। शादी हो गई आप? जी, कितने बच्चे? 1 बच्चा। कहाँ शादी हुई है? ये गाना बंसी बोलते गाँव। अब्बा अम्मा क्या नाम है? अब्बा मरहूम है, हबीब मोहम्मद हबीब मरहूम है। अच्छा। ये अम्मी का क्या नाम है? अम्मी का नाम है सैदा खातून। तो जब आपने घर पे बताया था कि पैसा लग गया है, तो क्या माहौल था? माहौल खुशी का माहौल था। अचानक से फिर जी, अचानक से फिर ऐसा हो गया तो फिर घर में महसूस करने लगा। पूरा पड़ोसी लोग भी, दोस्त यार भी सब महसूस होने लगा। वो तो मैं जैसे आपके गांव में घुसा तो देखा कि लोग काफ़ी मायूस थे आपके नाम ही सुनकर। कह रहे थे कि बेचारा लूट गया है। आप डर के मारे देते चले गए रोटी? जी, हम डर ही के मारे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि कितना डरा कर धमका कर इनसे जो है पैसे लूटा गया। आप इसको लूट भी कह सकते हैं कि डर से बेचारा जो है देते चले। गरीब आदमी थे और हिम्मत रख नहीं सके और सोचे कि क्या होगा नहीं होगा। तो जहाँ एक बार सरकार कह रही है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा है कि पैसे को आप डिजिटल करो, दूसरे तक कैश लेके नहीं चलो। अब ये पता चल रहा है कि अगर इनके पास कैश होता तो लूटने में थोड़ी मेहनत भी होती, लेकिन जब अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करना कितना सुविधा है और लूटना कितना लोगों को सुविधा है। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि सरकार कहाँ तक, सरकार को इस बात को सोचनी चाहिए कि इसके लिए सुरक्षा कहाँ तक दे सके। इतनी बड़ी किस्मत इनके भाग ने दिया था, 70 लाख रुपया आ भी गए थे अकाउंट में। आज इनके पास कर्ज 50,000 रुपया हो गया। उस खुशी में सोचा था कि घर जा रहे हैं फ्लैट से, सबको गांव वाले को बताएंगे। आइए इनके गांव के लोगों से भी जानते हैं। यहाँ के समिति जी हैं। सर, क्या नाम हो गया? चला कि ऐसे ऐसे पैसा लगा है, तो क्या माहौल था गाँव का? गाँव की खुशी की माहौल था ये। और ये बहुत गरीब लड़का है। इसका माँ बाप मांग चांग के खिलाया। हम लोग रो रहे हैं इसके लिए। डीएम साहब से आपको कहना चाह रहे हैं कि डीएम साहब आपका पाँव पकड़ रहे हैं, कोई पैसा दिलवा दे। मेरा पंचायत मातम में। और नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहेंगे कि गरीब को दिलवा दीजिए। सही बात। अब देख सकते हैं कि पंचायत में लोग रो रहे हैं कि कितना खुशी का माहौल था और कितना गम में तब्दील हो गया। इतना बड़ा एक रकम था और ये गुहार भी लगा रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? उसका पैसा लौटा। पैसा लौटा। क्या नाम हो गया सर आपका? कमरिया कमरिया। और इनके घर के हैं कोई? आप अम्मा है कि नहीं, अम्मा जी भी चाची? हाँ, बउआ बड़ा गरीब है। कुछ लोग पाई लौटा देबू, कुछ लोग मांग चांग के खा पी करत रहा। बहुत गरीब है, घरारियों ने हम सब बहुत टेंशन में देख क्या कह रहे हैं? विजय कुमार सिंह पछवारी माता। हम लोग भी सुने गानों का, बहुत खुशी का माहौल हुआ। 3 दूर जमीन मात्र उसके घर का। इसका माहौल स्थिति बहुत खराब है सर। पैसा किसी तरह दिलवा दीजिए। हम लोग का यही आरजू विनती है आपसे। आपका क्या नाम? घरारी में चचेरी भाभी है। मेहरबानी है सबके साथ से इसको वापस कर दीजिए, वापस करवाया जाए, है ना? वापस करवाया। देखिए, सब गुहार लगा रहे हैं किसी तरह से इनका पैसा मिल जाए। ये अभी हम आपको दिखा रहे थे ड्रीम 11 से करोड़पति बने एक व्यक्ति का, और कैसे फिर से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बहुत ही जश्न का माहौल रहा होगा। आप देख सकते हैं, सिंह भी बता रहे थे जैसा पूरे पंचायत में हर जगह पे जो है लोग काफ़ी गमगीन हैं।
सरकार से मैं भी एक बार जरूर कहूंगा, और खास तौर से ये एक बड़ा मौका है मधुबनी जिला के अफसरों के लिए, क्योंकि अभी अभी तबादला हुआ एसपी साहब का भी और कलेक्टर साहब का भी, नए आए हैं। अगर इस तरह का काम करवा देते शुरुआती टाइम में तो बड़ी मेहरबानी होगी और एक मैसेज भी जाएगा कि एक बहुत ही मजबूत हाथ में मधुबनी जिला आई है। देखना यह है कि इनका पैसा वापस हो पाता है या नहीं, अगर होता है तो कहाँ तक हो पाता है, या फिर क्या किस्मत साथ देती है। फिर हमारे साथ आप इसी तरह से बने रहें। खबरें सबसे पहली बात कि जियो का सिम कंपनी ने पोर्ट किया वो गलत किया है, अनलीगल है। यानी कि जियो कंपनी ही वो हकदार होंगे वो पैसा देना नहीं। जियो, अब मान लीजिए कि हम जियो का सिम चला रहे हैं, मेरा सेफ नहीं है सिम, तो ये कंपनी का ये गलती है कि बिना व्यक्ति का वो देखकर रिपोर्ट कर दे रहे हैं। जियो कंपनी ही ये इसका जुल्म का हकदार है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि बिना पेपर का किसी का सिम को भी दूसरे सिम में जो है कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। फ्रॉडी कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि फ्रॉड कितना ज्यादा फ्रॉडी बढ़ चुका है इंडिया के अंदर में। पहले ऐसा अमेरिका अफ्रीका में हुआ करता था, बड़े बड़े मुल्कों में हुआ करता था, अब इंडिया भी किसी से कम नहीं। और कितने हैकर्स हैं कि इस तरह के जो है वो मामलात को दे रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला हो गया यहाँ पर। 70 लाख रुपए का यहाँ पर घपला हो गया, और देखते ही देखते इनका सिम ब्लॉक हर एक चीज अपने नाम करवा लिया है। कि किस्मत यही है कि बेचारे वहां से लौट करके अपने घर को आ गए हैं, वरना पता नहीं अगर वहां रहते तो इनके साथ भी कुछ हो सकता था। फिलहाल हमें दे इजाजत। हम लोग बचाए, ये फांसी लगने जा रहा था पूरा परिवार जहर खाने के लिए, ये नौबत इसके साथ आया है कि हम लोग समझाए हैं कि हम प्रशासन से हम लोग गुहार लगाएंगे, मीडिया के द्वारा हम लोग थाना में बोले, हर जगह बोले। इसको कई बार बचाया गया, पूरे मोहल्ला का आदमी बचाया है। अगर नहीं मिला इसका पैसा तो मर जाएगा। अब देख सकते हैं कि कई बार इन्होंने जो है वो कोशिश भी करा अपने आप को गंवाने का, तो कितना बड़ा मामला यहाँ चल रहा है। इसीलिए सरकार से मैं चाहूँगा कि इनके पैसा जो है एक सरकार की तरफ से अगर सरकार चाह लेगी, और अगर ये पुलिस चाह लेगी, प्रशासन चाह लेगी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पता चल जाएगा कौन है, कहाँ से है, किस तरह का है। हालांकि बड़े बड़े मामला का जो है IT सेल में इस तरह का मामला जाता है और वहाँ से निपटारा हुआ है। हमें उम्मीद है कि इनका भी निपटारा होगा इंशाल्लाह। सबसे जियो कंपनी का ही हाथ है, ये मैं चैलेंज के साथ करूँगा। पोर्ट होना बेकार है, मेरे नाम से है पोर्ट, दूसरे के नाम से आप कर रहे हैं तो कंपनी की कमी। ये कंपनी पैसा दी, ये जियो पे लगा रहे हैं ब्लेम के, ये जियो कंपनी का है। जियो ने पोर्ट कैसे मार दिया, जिसके बाद इस तरह का मामला हुआ है। तो हमें दे इजाजत, मिलते हैं इसी तरह के खबरों के लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस खबर में भी क्या होता है फिर से हम आपको दिखाएंगे। अली के साथ में सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ से। फिलहाल मधुबनी से नमस्कार।